सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। मुंबई में फिल्मी हस्तियों ने ब्रह्मा कुमारीज में आकर लिया संकल्प। विश्व पर्यावरण दिवस पर मलाड पश्चिम सेवा केंद्र द्वारा प्लांट ग्रीन, थिंक क्लीन, लिव सीरीन विषय पर कार्यक्रम में अभिनेता, एंकर एवं कवि राजीव पॉल, अभिनेता किंशुक वैद्य तथा सुप्रसिद्ध गायिका अर्पिता चक्रवर्ती मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ, जिसमें उन्हें पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए तुलसी के पौधे भेंट किए गए। सेवा केंद्र संचालिका बीके नीरजा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की वास्तविक शुरुआत व्यक्ति के आंतरिक पर्यावरण से होती है। जब मन में शांति होती है, तभी प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण की भावना विकसित होती है। क्लाइमेट चेंज में स्पिरिचुअलिटी का अहम रोल है, बहुत ही बड़ी भूमिका है, क्योंकि क्लीन माइंड टू क्लीन वर्ल्ड एंड ग्रीन वर्ल्ड। क्योंकि ऐसा है कि बाहर का जो पोल्यूशन है, तो कहीं ना कहीं वो शुरू होता है मन के पोल्यूशन से। कहते हैं कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड ट्वाइस, once in the mind and then in the reality। तो देखा जाता है कि बाहर की दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। तो जब हमें बाहर की दुनिया को ग्रीन करना है, क्लीन करना है, ब्यूटीफाई करना है, सुंदर बनाना है, हमें सीरीन बनाना है, तो फिर वो काम सबसे पहले अंदर करना है। अभिनेता एवं कवि राजीव पॉल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल संस्थाओं या सरकारों की जिम्मेवारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। वहीं अभिनेता किंशुक वैद्य ने खेती से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। बातों को ध्यान रखें कि जो एयर प्यूरिफायर्स है उनकी वैल्यू करें, और उनको अगर पेड़ों की कॉस्ट लगानी जाती है, इस पेड़ की कीमत 100 करोड़ रुपए है, तो कोई नहीं काटने देता। हमें लगता है कि फ्री में जो चीज होती है उसकी वैल्यू नहीं होती। और फिर को ऑक्सीजन का सिलेंडर बिकने लगेगा, तब हमें रियलाइज होगा कि यार हमें तो फ्री में मिल रही थी ऑक्सीजन। तो अगर इसका किसी भी बात का आपको कहीं भी कुछ असर लगे, तो आप अपने अंदाज में, अपनी सोशल मीडिया पे बारे में जरूर बात कीजिए अपनी तरफ से, और शायद धीरे धीरे करके असर पड़ेगा। एंड आई थिंक मैंने हमेशा बच्चों का एक शो किया है और बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, बहुत ही बच्चों से कनेक्ट किया हूँ। तो मुझे हमेशा लगता है कि हमें ये चीजें बच्चों तक ले जाना बहुत जरूरी है। ये जो वैल्यूज है, जो इसका इम्पोर्टेंस है पेड़ों का, आई थिंक हमें बच्चों को सिखाना जरूरी है। हम नॉर्मली आजकल मैंने पेरेंट्स देखे हैं जो बच्चों को मिट्टी में खेलने नहीं देते, जैसे मिट्टी हाथ पे लग जाए जाके हाथ धुला देते हैं, सैनिटाइज करा देते हैं, क्योंकि बट आप नहीं रियलाइज करते कि इन चीजों से बच्चों की इम्यूनिटी कम होगी। तो खेलने दीजिए, थोड़ा उनको पेड़ लगवाइए उनको। जैसे मैंने जब पेड़ लगाया तब मुझे उसकी अहमियत पता चली, तो उनसे जितना हो सके मिट्टी में खेलने दो, पेड़ लगाने दो, उन्हें पेड़ बड़ा करने सिखाओ, ताकि उन्हें उसकी अहमियत पता चले। That's it। डेफिनेटली हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए ही बनाया है परमात्मा ने, और अगर हम इसको संभाल के रखें तो ये हमें हॉस्पिटल जाने की किसी को जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर हम इसको संभालें और अपने खान पान में बदलाव लाएं, अपने विचारों में बदलाव लाएं, तो इससे बड़ा औषध, इससे बड़ा मेडिसिन कुछ नहीं है, और हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स की तो कोई जरूरत ही नहीं है। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण सुप्रसिद्ध गायिका अर्पिता चक्रवर्ती द्वारा प्रस्तुत गीत तेज चल दिए रहा। गीत पर बच्चों ने पौधे की वेशभूषा धारण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती मनमोहक नृत्य प्रस्तुति दी। समारोह के अंत में अतिथियों को स्मृति चिन्ह एवं टोली बॉक्स भेंट कर सम्मानित किया गया तथा उपस्थित नागरिकों को तुलसी के पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया गया। नेपाल में शांति, सद्भाव और आध्यात्मिक जागरण का सशक्त केंद्र बना ब्रह्मा कुमारीज। नेपाल में ब्रह्मा कुमारीज राजयोगा केंद्र कुपंडोल ललितपुर में 28वें वार्षिकोत्सव का आयोजन आध्यात्मिक उल्लास के साथ हुआ। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों ने उपस्थित होकर संस्था द्वारा शांति, सद्भाव और मानवीय मूल्यों के क्षेत्र में किए जा रहे योगदान की सराहना की। पूर्व गृह मंत्री ओम प्रकाश अरियाल ने कहा कि समाज में शांति,
सुशासन, आपसी सद्भाव और भाईचारे का वातावरण निर्मित करने में ब्रह्मा कुमारीज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। आगे नेपाल संसद सदस्य डॉक्टर तोसीमा कार्की, नेपाल संसद सदस्य बुद्धरत्न महर्जन ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज ओम शांति के माध्यम से मानवीय मूल्यों को समाज में सशक्त कर रही है, जो अत्यंत सराहनीय है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राजयोगिनी राजदीदी ने कहा, सुखी, शांत और समृद्ध संसार का निर्माण सामूहिक सहयोग और आध्यात्मिक जागरूकता से ही संभव है। इस अवसर पर बीके राम सिंह, बीके गंगा, लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठ तथा रमन भट्टराई ने भी शुभकामनाएं व्यक्त की। कार्यक्रम के आरंभ में शिव ध्वज को फहराया गया तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। ज्ञान को सागर भगवान है, उसने आकर देखो हमें जो ये ज्ञान दिया, योग सिखाया, शिक्षा दिया। कहाँ गृहस्थ में रहते हुए, घर में रहते हुए, समाज में रहते हुए, टोल में रहते हुए, शहर में रहते हुए, जंगल में हमको नहीं बताया। इच्छाओं में संयम और राजयोग से ही संभव है प्रकृति का संरक्षण। संस्था के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा ज्ञान शिखर ओम शांति भवन इंदौर में प्रकृति संरक्षण, जीवन संरक्षण विषय पर आयोजित संगोष्ठी में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों एवं गणमान्य अतिथियों ने पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और आध्यात्मिक मूल्यों की आवश्यकता पर अपने विचार साझा किए। अतिथियों में मुख्य वन संरक्षक पद्म प्रिया ने कहा कि मनुष्य की असीमित इच्छाएं और बढ़ता उपभोग प्रकृति के दोहन का प्रमुख कारण है। इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी ने प्लास्टिक के उपयोग में कमी, जल एवं ऊर्जा संरक्षण, गृहवाटिका विकसित करने तथा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कम से कम एक पौधा लगाने का आह्वान किया गया। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके सरिता ने किसानों के लिए संचालित शाश्वत यौगिक खेती प्रशिक्षण की भी जानकारी दी। जो कुछ भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वो सारे संसाधन प्रकृति द्वारा, पर्यावरण द्वारा हमें मिल रहे हैं, तो हमें आवश्यकता है उसके संरक्षण की, उसको बचाने की, और तभी हम ठीक रीति से जीवन जी सकेंगे। तो प्रकृति का संरक्षण से ही हमारा जलवायु को भी हम बचा सकेंगे और साथ साथ हमारे भविष्य जीवन को भी हम बचा सकेंगे। शाश्वत यौगिक खेती ये आरंभ करवाया जो ब्रह्मा कुमार किसान भाई बहनें हैं, और उन्होंने इस कार्य को करने के लिए प्रकृति को सामने रखते हुए कि किस प्रकार हम प्रकृति को बहुत सुंदर स्वच्छ रखें, इन्हें रासायनिक खादों से बचाएं, कीटनाशक दवाइयों से बचाएं और इनको प्रभु का प्यार दें। इसी कड़ी में आगे CERPD के अध्यक्ष एवं समाजसेवी डॉक्टर अनिल भंडारी, कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सत्यनारायण जाट, V1 हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर AL शर्मा ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं पौधारोपण के साथ हुआ। बीके भुवनेश्वरी ने राजयोग की अनुभूति कराई तथा बीके देवमणि ने सभी को पर्यावरण संरक्षण की प्रतिज्ञा दिलाई। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रज्ञा टावरी ने किया तथा मेडिकल विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके उषा ने आभार व्यक्त किया। हमें वृक्षारोपण करना है मगर एक्चुअल करना है, हमें घरों में एसी और एनर्जी बचाना है, एक्चुअली बचाना है। तो मेरा ये कहना है कि अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जीवन में सोचते सब अच्छा है, मेरी जरूरत नहीं है एक मेरे शेयर जो मैंने किया, मगर आप उस सोच को अपने जीवन के कर्मों में परिणित करेंगे तो विश्व बहुत शानदार होगा, हम सब खुश रहेंगे, और अगर क्लाइमेट अच्छा रहा तो विश्व में शांति, समृद्धि और प्रसन्नता आएगी। पर्यावरण संरक्षण या एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जो है बढ़ रहे हैं कि भाई आज के समय में हम हमारी आज की ज़रूरतें पूरी करते हुए हम हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी ये खेती जिस प्रकार से है उसका सुधरा हुआ रूप उनको प्राप्त हो। बिना पर्यावरण के, बिना पेड़ पौधों के मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हम प्रति क्षण जो सांस ले रहे हैं उस सांस से हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। यदि वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इस फील्ड में बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से हमको ऑक्सीजन अपनी सांस के लिए नहीं मिलेगी, सांस लेने के लिए, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारा जीवन संभव ही नहीं होगा। नेचर इज पावरफुल, नेचर इज गॉड, है ना। हमारा हिंदू धर्म में नेचर को ही पूछते हैं ना,
हम लोग पेड़ पौधों को पूछते हैं, जानवर को पूछते हैं, पत्थर को पूछते हैं, नेचर को पूछते हैं। नेचर ही भगवान है, नेचर ही भगवान है। इसको हमें मानना चाहिए और सिर्फ हम पूजा करें, मेडिटेशन करें। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अंबिकापुर में जागरूकता कार्यक्रम हुआ, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर विशेष प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आर्ट ऑफ लिविंग के संचालक अजय तिवारी, सिंचाई विभाग के पूर्व कार्यपालन अभियंता सुरेंद्र दुबे, वन विभाग के पूर्व रेंजर जयप्रकाश पांडे, सेवा केंद्र संचालिका बीके विद्या तथा बीके बहनों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अतिथियों ने यही कहा कि पर्यावरण प्रदूषण का मूल कारण केवल बाहरी प्रदूषण नहीं बल्कि मानसिक प्रदूषण भी है। सभी ने अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने का आह्वान किया। कि धरती आंगन है, वास्तव में धरती जो है हम सबका आंगन है। आसमान छत है, समुद्र सागर जो है वो पानी के मटके हैं, सूर्य चांद हमको रोशनी देने वाली बत्तियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे आहार के साधन हैं। तो प्रकृति कभी किसी के लिए भेदभाव पैदा नहीं करती है, वो सभी को समान रूप से देती है। मानव जीवन कभी सफल है जब हमने इसे जैसा पाया, हमारे जन्म के समय जैसा था, जब हम यहाँ से देश छोड़ें तो पहले से बेहतर छोड़े आए। जीवन की सिर्फ यही सफलता है। बरेली के चौपाला रोड स्थित सेवा केंद्र पर आयोजित 3 दिवसीय संस्कार समर कैंप सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शिविर में प्रतिदिन 100 से अधिक बच्चों ने सहभागिता कर नैतिक मूल्यों की शिक्षाएं प्राप्त की। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय संचालिका बीके पार्वती, बीके नीता, बीके पारुल एवं बीके रजनी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। शिविर के दौरान बच्चों के लिए स्पिरिचुअल गेम्स, योग, क्रिएटिव मेडिटेशन, म्यूजिकल एक्सरसाइज, मोरल एक्टिविटीज तथा विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनसे बच्चों में आत्मविश्वास, एकाग्रता, अनुशासन और सकारात्मक सोच का विकास हुआ। कार्यक्रम के दूसरे दिन बरेली के महापौर डॉक्टर उमेश गौतम तो वही समापन पर बरेली कैंट के विधायक संजीव अग्रवाल उपस्थित रहे। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए सेव वाटर सेव अर्थ विषय पर आकर्षक पेंटिंग गतिविधियां भी हुई। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है भारत के आने वाले भविष्य के बच्चे निश्चित रूप से यहाँ आएंगे, अपने संस्कार और संस्कृति और अपनी भारतीय प्राचीन परंपराओं से जुड़ेंगे और अपने महापुरुषों के चरित्र से सीख कर देश सेवा के कार्य में आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन को सुखद बनाते हुए अपने परिवार, अपने समाज के लिए कुछ करने के संकल्प को लेके जाएंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। 2047 तक भारतवर्ष विकसित भारत होना चाहता है, तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है हमारे संस्कार। मालिया हटीना स्थित डायमंड पैलेस सेवा केंद्र में भी पर्यावरण संरक्षण को समर्पित विशेष कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के पुण्य स्मृति मास, गुजरात जोन की पूर्व निदेशिका बीके सरला दीदी के स्मृति दिवस तथा विश्व पर्यावरण दिवस को श्रद्धा के साथ मनाया गया। अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि इन महान विभूतियों ने अपने जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों, मानव सेवा और विश्व कल्याण की जो अमूल्य प्रेरणा दी, वह आज भी समाज का मार्गदर्शन कर रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में बीके अल्पा, बीके रूपा और बीके हीना ने सभी को कम से कम एक वृक्ष लगाने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में सतयुगी जीवन शैली और सतोप्रधान प्रकृति के सौंदर्य को वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से भी दर्शाया गया। स्वच्छ भारतवासी એ બહુ જરૂરી છે આજે અભિયાનની। સતયુગ આ ધરતી ઉપર જરૂર આવશે, પરંતુ એની શરૂઆત આપણા બધાના શુદ્ધ વિચારોથી થશે। આપણું મન શુદ્ધ હશે, ઘર સ્વચ્છ હશે, તો આ ધરતી સ્વર્ગ બનશે। તો ચાલો આજે આપણે विश्व पर्यावरण दिवस पर ब्रह्मा कुमारीज राजौरी गार्डन सेवा केंद्र में पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शक्ति के मार्गदर्शन में विभिन्न सामाजिक एवं प्रतिनिधि वर्गों एवं जनप्रतिनिधि वर्गों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर नगर निगम पार्षद शशि तलवार, भारत माहेश्वरी समाज की मुखिया एवं समाज सेविका किरण लद्दा तथा पश्चिमी जिला दिल्ली भाजपा की कोषाध्यक्ष एवं समाजसेवी गगन साहनी ने सेवा केंद्र परिसर में पौधारोपण कर
पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों का ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मान किया गया। अवसर पर उपस्थित सभी ने स्वच्छ, हरित और संतुलित पर्यावरण के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प किया। योग माह एवं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिकंदराबाद स्थित MCEME में सेना के जवानों और अधिकारियों के लिए राज्योग जागरूकता कार्यक्रम में लगभग 600 जवानों एवं 5 अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। बीके सुनीता ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान की विभिन्न सेवाओं एवं गतिविधियों का परिचय कराया। इसके पश्चात बीके रंजन ने योग और राजयोग मेडिटेशन विषय पर संवादात्मक सत्र का संचालन करते हुए दोनों के बीच के अंतर को सरलता से समझाया। कार्यक्रम के अंत में बीके बिंदु ने सभी को राजयोग मेडिटेशन का सजीव अनुभव कराया। कार्यक्रम से प्रेरित होकर अनेक जवानों ने राजयोग मेडिटेशन को और गहराई से सीखने में रुचि व्यक्त की तथा ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से जुड़कर नियमित अभ्यास करने की इच्छा जताई। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।